हेलो गैस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6, मैडम राइड द बस। तो गैस इसमें हम पढ़ेंगे एक छोटी सी लड़की होती है 8 साल की, जिसका एक सपना होता है वो अपने बस में घूमे। जैसे हमारा सपना होता है एयरप्लेन में घूमने का, चॉपर में घूमने का, ऐसा ही उसका एक सपना था कि वो एक बस में घूमे। तो ये कहानी शुरू होती है, एक वैली नाम की एक लड़की रहती है। तो वो भी एक दिन डिसाइड करती है कि वो भी एक बार बस की राइड लेगी। तो बस जाती थी विलेज में से 1 बजे और 45 मिनट में टाउन में पहुंच जाती थी, जो कि 6 माइल दूर था। और टाउन से विलेज तक आती थी 45 मिनट्स में। और वह इसलिए जाती है क्योंकि उसकी जो मदर थी वो 1 से लेकर 4 बजे तक एक अपना नैप लेती हैं, स्लीप लेती हैं। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो उस बस की राइड बस की राइड लेगी। ठीक है। तो क्या होता है, वो अपने लिए पैसे इकट्ठे करने लग जाती है। और उसको पता चलता है, जैसे ही पता चलता है उसको कि जो बस की टिकट है वो 30 पैसोस यहाँ से है और 30 पैसोस टाउन में से है, मतलब ऑल ओवर 60 पैसोस है। तो 60 पैसोस के लिए वो अपनी मदर से तो पूछ नहीं सकती, तो उसने सारी अपनी पॉकेट मनी को गैदर करती है और उसको इकट्ठी करती है। तो वो चढ़ जाती है 1 बजे विलेज में से बस के अंदर वो चली जाती है। और उसको बस के बाहर ही मिलता है एक कंडक्टर पूछता है कि तुम तो अभी छोटी सी हो, तुम कहाँ जा रही हो, आपके मदर कहाँ है, आपके पेरेंट्स कहाँ हैं, ऐसे एज यूजुअल सब पूछते हैं। तो कंडक्टर होता है वो भी उससे पूछता है कि तुम कहाँ जाओगी, कहाँ जा रही हो, कैसे। तो वो कहती है मैं बस 8 साल की हूँ, पर मैं यहाँ से टाउन जा रही हूँ। तुम्हें उससे क्या, तुम्हें तो अपने पैसे लेने चाहिए। तो ऐसे ही वो उसको टाल देती है उसकी बात और बैठ जाती है फ्रंट सीट पे। फ्रंट सीट पे बैठ के बहुत खुश हो जाती है और देखती है चारों तरफ बस में से इधर और उधर क्या हो रहा है, और खड़ी हो जाती है फ्रंट सीट पे। तो जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो सब कहते हैं कि ओ गर्ल, वाई आर यू स्टैंडिंग। ऐसे कहते हैं कि आप क्यों खड़े हो, आपकी लग जाएगी। ऐसे ही पर वह सबको टाल देती है और वह कहती है कि आई गेव, मेरी सीट है, मैं इसमें कुछ भी करूँ। पर यहाँ पे हमारा जो कंडक्टर भाई होते हैं वो कहते हैं कि तुमने पैसे बैठने के लिए दिए हैं सीट पे, तो तुम बैठो ना। पर उसको वो रिफ्यूज़ कर देती है कंडक्टर की बात और उस पर खड़े होकर देखती है। थोड़ी देर बाद ही जब टाउन का स्टॉप आता है, वहाँ पे एक ओल्ड लेडी जो कि अगली थी बहुत, वो उससे कहती, ओल्ड लेडी के पास आके कहती है कि तुम अकेली क्यों बैठी हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। पर वह उसकी भी बात को टाल देती है और वहीं बैठे रहती है। कुछ देर बाद उसको एक काव दिखती है जो कि बस के साथ साथ उसके पीछे जा रही थी। तो उसको देखकर वो बहुत खुश होती है और सोचने लगती है कि मैंने अपने बस की राइड के लिए कैसे कैसे पैसे जमा करे थे और किस किस पॉकेट मनी ली थी और सबको सेव करा था, अपने सारे टॉयज़ को छोड़कर ये सारी मैंने जमा करी थी। तो वह इसको सोचने लग जाती है। तो जब वो टाउन से जब वापस आ रही होती है, तो वो काव उसको बिल्कुल घायल मिलती है, जो कि किसी भी व्हीकल से शायद उसका एक्सीडेंट हो जाता है उस काव का। और वो जाती जाती उसको देखती है तो बहुत रोती है। उसका जो माइंड होता है वो बहुत एक साइड शॉक में चले जाता है और वो बहुत उदास हो जाती है। तो वह अपने घर पर पहुंच जाती है 2:45 पे, और उसकी मम्मी और नेबर की आंटी वहाँ पे बैठी होती हैं और बात करती होती हैं। और वह आंटी वैली से पूछती हैं कि तुम कहाँ से आ रही हो, तुम इतनी देर से कहाँ पर थी। पर वो कुछ भी ना जवाब देकर हंसते हंसते वहाँ से चले जाती है। यहाँ पर ही हमारी कहानी एक ख़त्म हो गई है। तो आपको अगर समझ में आया हो थोड़ा बहुत भी तो लाइक करें और